पैलेस्टाइन और इजराइल के दरमियान होने वाला कॉन्फ्लिक्ट मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे ज्यादा मुसलसल और पेचीदा मसला है और अब दोनों के दरमियान एक जंग वापस छिड़ चुकी है। सैटरडे 7 अक्टूबर की सुबह 6:30 बजे हमास ने इजराइल पर 20 मिनट के अंदर अंदर 5000 रॉकेट्स लॉन्च किए और इजराइल ने इमीडिएटली एक स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दी। अब यूजुअली इजराइल के पास वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम सिस्टम, जो रॉकेट्स को फिजा में ही इंटरसेप्ट करके उन्हें वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है। और कई रॉकेट्स आयरन डोम सिस्टम ने रोक लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हजारों की तादाद में लोग मारे गए और जख्मी हुए। इस सरप्राइज अटैक का नाम है अल अक्सा स्टॉर्म, जो याद दिलाता है 50 साल पहले होने वाली योम किपुर वॉर की। 6 अक्टूबर 1973 को इजिप्ट और सीरिया ने इजराइल के ऊपर एक सरप्राइज अटैक लॉन्च किया था, जो आगे जाके एक वॉर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और हमास के रीसेंट अटैक्स भी एक जंग के ऐलान से कम नहीं। रॉकेट्स के साथ साथ हमास ने इजराइल के ऊपर एक फुल स्केल अटैक लॉन्च किया है। हमास के फाइटर्स, मोटरसाइकिल्स, पिकअप ट्रक्स, स्पीड बोट्स और पैराग्लाइडर्स के जरिए गाजा स्ट्रिप से इजराइल में दाखिल हुए। हमास ने एयर, लैंड और सी तीनों जगहों से हमला किया और कई इजरायली सोल्जर्स और सिविलियंस को कैप्चर करके हॉस्टेज बना लिया गया। हमास के मिलिट्री विंग के लीडर मोहम्मद दीफ ने ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म को सोशल मीडिया पर अनाउंस करते हुए कहा है कि पैलेस्टीनियंस को इजराइल के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा है इनफ इज इनफ। उनका कहना है कि ये ऑपरेशन इजराइल के पैलेस्टाइन के खिलाफ सालों से चलते हुए मुजालिम का जवाब है। इस हमले के जवाब में इजराइल ने गाजा स्ट्रिप पर अपने जेट तैयारों से बमबारी करते हुए ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन का ऐलान कर दिया। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने सैटरडे को एक टीवी स्टेटमेंट में कहा है कि हम जंग में हैं और हम जीतेंगे। उन्होंने कहा है कि वो हमास की सलाहियतों को तबाह करने के लिए अपनी तमाम तर ताकतों का इस्तेमाल करेंगे। इजराइल ने संडे की रोज फॉर्मली तौर पर जंग का ऐलान कर दिया और मंडे की रोज इस बात का ऐलान किया है कि वो गजा स्ट्रिप पर इलेक्ट्रिसिटी, फूड, फ्यूल और जरूरी अशिया की सप्लाई रोक देगा, जो इंटरनेशनल लॉ के तहत एक वॉर क्राइम है। गाजा में 1 लाख से ज्यादा पैलेस्टीनियंस बेघर हो चुके हैं और कई हजारों ने यूनाइटेड नेशंस के स्कूल में पनाह ले रखी है। इजरायली अटैक में बिल्डिंग्स, मॉस्क और ऑफिस को निशाना बनाया जा रहा है। मंडे तक हेल्थ ऑफिशियल्स के मुताबिक गाजा में 560 पैलेस्टीनियंस हलाक हो चुके हैं और इजरायली मेडिकल सर्विसेज के मुताबिक 800 से ज्यादा इजरायली भी हलाक हो चुके हैं। एक तरफ इजराइल का गाजा स्ट्रिप पर मुसलसल एयर स्ट्राइक का हमला जारी है, तो दूसरी तरफ शुमाल में एक नए महाज का खौफ बढ़ रहा है। इजराइल और लेबनान की हिजबुल्लाह के दरमियान फायरिंग के तबादले ने मिडिल ईस्ट में एक ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट के इम्कानात को बढ़ा दिया है। इंटरनेशनल रिएक्शन की बात करें तो दुनिया भर में लोग इजराइल और पैलेस्टाइन की हिमायत में अपनी शहरों की सड़कों पर निकल आए हैं, जबकि लड़ाई अभी जारी है। इसके साथ साथ यूएसए, यूके, यूरोपियन यूनियन, इटली और जर्मनी जैसे कंट्रीज ने इस अटैक को कंडेम करते हुए इजराइल के राइट टू डिफेंड इटसेल्फ को सपोर्ट किया है। इजराइल और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट पिछले कई डिकेड से चलता आ रहा है और अब इस जंग के ऐलान के बाद दोनों मुल्कों के लिए अमन की सूरत दूर दूर तक नजर नहीं आ रही।